तो भाई ये सब होने के बाद जितने भी राइवल्स थे या जो बाकी देश थे उनको ऑफ कोर्स लगेगा कि भाई डॉलर तो सेफ है ही नहीं, इसीलिए ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। ब्रिक्स ने अपने करेंसी चालू करने की कोशिश की, उन्होंने प्रपोज किया कि भाई हम एक करेंसी बनाएंगे, बट एटलीस्ट टिल द टाइम वो नहीं होता, एटलीस्ट हमको अपने खुद की करेंसीज में ट्रेड कर लेना चाहिए। एंड इसके बाद चाइना तो एक स्टेप और आगे चले जाता है, डिजिटल युआन लॉन्च कर देता है। एंड पेमेंट्स विद डिजिटल युआन माना जाता है कि बिकॉज इट इज़ डिजिटल पेमेंट्स बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल भी हैं। बट आज के डेट में भी किंग डॉलर ही है। अगर 2025 की बात करें तो 90% ऑफ द ग्लोबल फॉरेन ट्रेड जो है वो डॉलर में ही हुआ था, ठीक है। एंड युआन जो है वो सिर्फ 8.5% ऑफ ट्रांजैक्शन में ही यूज किया गया था। तो डी डॉलराइजेशन के फोर फ्रंट पे है चाइना। तो वन ऑफ द बिगेस्ट सिक्योरिटीज जो चाइना के पास होती थी वो था यूएस डॉलर। इनफैक्ट द बिगेस्ट होल्डर ऑफ यूएस डॉलर बॉन्ड्स वो चाइना ही होता था। बट चाइना धीरे धीरे उनको बेचकर गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर आ रहा है, अपने जो गोल्ड रिजर्व्स है उनको इंक्रीज कर रहा है। एंड ये चाइना को बहुत सूट करता है बिकॉज चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड एंड रिफाइंड सिल्वर बोथ। एंड वर्ल्ड की 10 to 11% ऑफ गोल्ड प्रोडक्शन चाइना के अंदर ही होता है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो इतनी तक आ रही हैं कि जो चाइना एक्चुअल नंबर बताता है कि वो कितना होल्ड करता है गोल्ड, उससे कई ज्यादा एक्चुअली वो होल्ड करता है। जितना वो IMF में बता रहा है कि वो गोल्ड खरीद रहा है, असली में उससे 5 गुना गोल्ड वो खरीद रहा है। चाइना बेसिकली क्या कर रहा है, यूएस डॉलर बेच रहा है एंड गोल्ड खरीद रहा है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। एंड आपको बता दें चाइना इसमें अकेला नहीं है, दुनिया भर के रिजर्व बैंक्स गोल्ड ज्यादा अक्यूमुलेट कर रहे हैं। बिकॉज एक आपका फाइनेंशियल सिस्टम हो गया फियाट करेंसी, जो कि डॉलर, यूरो, युआन ये सब हो गए। एंड जो आपका दूसरा सिस्टम है वो है गोल्ड। तीसरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो सकता है जैसे कि बिटकॉइन, बट वो अभी काफी छोटा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन ही मार्केट कैप है पूरे बिटकॉइन की अगर आप देख लें तो क्या चाइना अपनी करेंसी को गोल्ड से बैक कर रहा है? लगता तो ऐसा ही है। आगे और देखते हैं। चाइना अक्यूमुलेट करते जा रहा है गोल्ड ताकि वो अपने करेंसी को और स्ट्रॉन्ग कर सके। अमेरिका ने ऐसा कुछ भी संकेत नहीं दिया है कि ये लोग एक्चुअली कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपेयर टू चाइना। एंड देखो करेंसी तो सभी छापते हैं क्योंकि आपको पैसे तो प्रिंट करने ही पड़ेंगे, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप अमेरिका को देख लो तो उनका कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी आता है थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज, वेरएज अगर आप चाइना को देखो तो वो एक्चुअल प्रॉपर सीरियस गुड्स बनाते हैं जो हम रोज के रोज कंज्यूम करते हैं। तो अगर यही देख लो 2023 का डेटा WTO बता रहा है चाइना के जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं वो है 3.38 ट्रिलियन, पूरे दुनिया के जो गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं वो है 23.81 ट्रिलियन। मतलब चाइना का जो टोटल शेयर है ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स वो है 14.2%। मतलब पूरी दुनिया में 14% या 7 में से हर डॉलर ऐसा है जो चाइना गुड्स बनाता है, लोग वही खरीदते हैं। तो भाई चाइना आपको सबसे सस्ता माल प्रोवाइड कर रहा है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का माल। इनफैक्ट 14% ऑफ टोटल जो मटेरियल दुनिया में लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो चाइना ही बना रहा है अकॉर्डिंग टू WTO डेटा। इसको ऐसे इन्फर कर सकते हैं। तो चाइना का कितना बड़ा एडवांटेज है, वो कहेगा कि भाई अगर मुझसे ये चाहिए तो आपको युआन में ही लेना पड़ेगा ये सब माल। क्या करोगे फिर? जो पेट्रो डॉलर वाली ट्रिक थी अमेरिका की वो चाइना भी तो प्ले कर सकता है। इसीलिए एज अ रिजल्ट गोल्डमैन सैक्स जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है वो बताता है कि जो युआन है चाइनीज करेंसी वो 25% अंडर वैल्यूड है आज के डेट में। एंड अगर अमेरिका की बात करें तो यही सेम चीज़ तो पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट अमेरिका ही का था ना कि भाई क्रूड ऑयल चाहिए तो यूएस डॉलर में ही मिलेगा। एंड यही पर्टिकुलर रीज़न है क्यों वो वेनेजुएला में रेजीम चेंज चाहते हैं, ठीक है। यही पर्टिकुलर रीज़न है कि वो ईरान में रेजीम चेंज चाहते हैं। दिस इज़ अ बिग रीज़न क्योंकि ईरान अपना काफ़ी सारा ऑयल बेचता है चाइना को। एंड वो कौन सी करेंसी में बेचता है? यूएस डॉलर में तो बेचता नहीं होगा, चाइनीज युआन में बेचता है। साथ ही साथ लिबिया और इराक ऐसे 2 देश थे जहाँ के लीडर्स ने ये डिसाइड किया था कि हम ऑयल यूएस डॉलर में नहीं बेचेंगे, हम किसी और करेंसी में बेचेंगे। सद्दाम हुसैन की बात करें तो उन्होंने इराक में यूएस डॉलर के बजाय यूरो में बेच दिया था ऑयल। तो भाई वो हिट लिस्ट में आ गए अमेरिका के कि आपने यूएस डॉलर को कैसे चैलेंज कर दिया। सिमिलरली लिबिया में गद्दाफी का प्लान था एक गोल्ड दिनार बनाने का कि भाई गोल्ड दिनार में हम बेचेंगे क्रूड ऑयल। एंड बहुत ही सारा उसने गोल्ड रिजर्व भी इकट्ठे करके रख लिया था। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलिट्री एक्शन लिया, इन्वेड किया, इनफैक्ट देश को ही तबाह कर दिया, इराक को भी, लिबिया को भी। बट सबसे बड़ा झटका आज के डेट में तो सऊदी अरेबिया जो कि अमेरिका का एलाई रहा है उसने दिया है। उसने चाइना को ऑयल बेचना चालू कर दिया है युआन में। तो भाई अगर मान लो युआन में तेल बिक रहा है तो भाई बहुत सारे देश क्यों नहीं यूज करेंगे युआन अपने ऑयल ट्रेडिंग के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाए कि भाई ऐसी दुनिया रहेगी जब यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी दुनिया की। हम इमेजिन नहीं कर सकते पर ऐसी दुनिया थी